उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। वर्ष 2025 की शिवरात्रि फाल्गुन मास के दिनांक 26 फरवरी को है। इस बार महाकुंभ भी है। महाकुंभ में यह शिवरात्रि पड़ रही है तो यह एक विलक्षण संयोग बन रहा है। सामान्य कथा से हटकर एक दूसरी कथा भी शिवरात्रि के विषय में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। उनका लड़का चंद्रसेन दुष्ट प्रकृति का था। उसका बड़े होने पर भी इस प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया और दिन दिन जैसे वो बड़ा होता गया, बुरी संगत में पड़कर चोरी चकारी जुए आदि में उलझ गया। चंद्रसेन की माँ बेटे की हरकतों से परिचित होते हुए भी पति को कुछ बताती न थी, बल्कि उसके हर दोष को छिपा लिया करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि चंद्रसेन कुसंगति के गर्त में डूबता चला गया। एक दिन ब्राह्मण यजमान के यहाँ पूजा करवा कर लौट रहा था। मार्ग में उसने दो लड़कों को आपस में लड़ते देखा। लड़के कह रहे थे, यह अंगूठी मैंने चंद्रसेन से जीती है। दूसरे का तर्क था, नहीं, अंगूठी मैंने जीती है। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने दोनों लड़कों को समझाकर अंगूठी ले ली। घर आकर ब्राह्मण ने पत्नी से चंद्रसेन के बारे में पूछा। उत्तर में उसने कहा, यहीं तो खेल रहा होगा, अभी तो यहीं था। जबकि हकीकत यह थी कि चंद्रसेन पिछले 5 दिनों से घर नहीं आया था। ब्राह्मण ऐसे घर में क्षण भर भी नहीं रहना चाहता था जहाँ जुआरी बेटा हो, चोर हो और उसकी माँ उसके अवगुणों पर हमेशा के लिए पर्दा डालती रहती हो। चंद्रसेन अपने घर में कुछ न कुछ चुराने के लिए हमेशा ढूंढता ही रहता था। दोस्तों ने उसके पिता की नाराजगी उस पर जाहिर कर दी। वह उल्टे पांव भाग निकला। रास्ते में एक मंदिर के पास में कीर्तन हो रहा था। भूखा चंद्रसेन कीर्तन मंडली में बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि थी। भक्तों ने शंकर पर तरह तरह का भोग चढ़ा रखा था। चंद्रसेन इसी भोग सामग्री को उड़ाने की ताक में लग गया। कीर्तन करते करते भक्तगण धीरे धीरे सो गए। चंद्रसेन ने मौका का लाभ उठाया, भोग की चोरी की और भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भक्त की आंख खुल गई। उसने चंद्रसेन को भागते हुए देखकर चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। लोगों ने उसका पीछा किया। भूखा चंद्रसेन भाग न सका और डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। उस समय यमदूत और शिवजी के गण उसको लेने आए। दोनों में आपस में मतभेद हुआ, लेकिन नैवेद्य खाने से पूर्व ही वह तो अपने प्राण त्याग चुका था। अतः शिवजी के गणों ने कहा, यह स्वर्ग का अधिकारी है। भगवान शंकर के अनुग्रह से ही ऐसा हुआ है। यमदूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस प्रकार चंद्रसेन को भगवान शिव के सत्संग मात्र से ही मोक्ष मिल गया। यह दूसरी व्रत कथा हमने भारतीय व्रत एवं तीज त्योहार से ली हुई है। एक और भी साथ साथ ऐसा ऋषि मुनियों का विचार है, वास्तु शास्त्रियों का विचार है कि कुछ पवित्र वृक्षों की स्पर्श करने और पूजा करने और उनके सामने उनको जल चढ़ाने, दीपक आदि प्रज्वलित करके रखने से हमको बहुत अच्छी शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। उन वृक्षों में कुछ सामान्य वृक्ष हैं, अगर संभव हो तो इन वृक्षों को भी जो है वो आप स्पर्श कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इनमें जैसे नीम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष और पारिजात का वृक्ष, शमी का वृक्ष आदि प्रमुख हैं। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।